सोचो अगर आज से 5 साल बाद आप वही जिंदगी जी रहे हो, वही इनकम, वही फाइनेंशियल टेंशन, वही महीने के एंड का स्ट्रेस। और अब एक दूसरी तस्वीर सोचो, आज से 5 साल बाद आपके पास चॉइस है। काम करने की चॉइस, ना करने की चॉइस, अपने टाइम को कंट्रोल करने की चॉइस। डिफरेंस क्या होगा? लक नहीं, बैकग्राउंड नहीं, डिग्री नहीं। डिफरेंस होगा आपके पैसों को समझने के तरीके का। क्योंकि पैसा सब कमाते हैं, लेकिन वेल्थ बहुत कम लोग बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं बेचूंगा, कोई फेक हाइप नहीं, कोई ओवरनाइट रिच बनने की कहानी नहीं। आज हम बात करेंगे रियल मनी गेम की। वो गेम जो स्कूल नहीं सिखाते, वो गेम जो मिडिल क्लास को फंसा कर रखती है, और वो गेम जो अगर समझ आ जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानोगे कि पैसा टाइम के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे क्यों भागता है। आप समझोगे कि सैलरी बढ़ने के बावजूद लोग फाइनेंशियली स्टक क्यों रहते हैं। आप सीखोगे कि वेल्थ धीरे धीरे कैसे बनती है और अचानक कैसे गायब हो जाती है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आपको ऐसी रियल नो नॉनसेंस मनी एजुकेशन चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं, आपकी कमिटमेंट के लिए है। इस वीडियो को शेयर करना सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करेगा, यह आपको भी याद दिलाएगा कि आपने ग्रोथ चूज की है। और कमेंट्स में मुझे बताना, आप इस मनी गेम में प्लेयर बनना चाहते हो या सिर्फ स्पेक्टेटर रहना चाहते हो। अब चलो शुरू करते हैं। पैसा बनाना है तो ये 9 बातें जान लो। इमेजिन करो एक सीन, एक सिटी है, मॉर्निंग ट्रैफिक है, लाखों लोग एक ही टाइम पर घर से निकल रहे हैं। उन्हीं लोगों में 2 नाम हैं, राहुल और समीर। दोनों की उम्र लगभग 30 साल, दोनों की एजुकेशन सिमिलर, दोनों की जॉब डिसेंट, दोनों की मंथली इनकम लगभग 1 लाख रुपए। अगर आज आप किसी आउटसाइडर से पूछो कि इन दोनों में कौन अमीर बनेगा तो कोई कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन 5 साल बाद पिक्चर साफ हो जाती है। राहुल हर महीने सैलरी आने से पहले ही मेंटली एग्जॉस्टेड रहता है। उसका पैसा पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। ईएमआई, रेंट, क्रेडिट कार्ड, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, सैलरी आते ही पैसा निकल जाता है। वहीं समीर वही जॉब कर रहा है, लेकिन उसके डिसीजंस अलग हैं। उसके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, साइड इनकम शुरू हो चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो पैसे को लेकर डर में जी नहीं रहा। डिफरेंस सैलरी नहीं है, डिफरेंस हार्डवर्क नहीं है, डिफरेंस लक नहीं है, डिफरेंस है उनके दिमाग में चल रही मनी स्क्रिप्ट का। हर इंसान के दिमाग में पैसे को लेकर एक कहानी चलती रहती है। कुछ लोग मानते हैं पैसा बुरा है, कुछ लोग मानते हैं पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है, कुछ लोग मानते हैं पैसा जितना आएगा उतना खर्च होना ही है। ये बिलीव्स बचपन से बनते हैं, घर से, समाज से, फिल्मों से। और धीरे धीरे ये बिलीव्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल करने लगते हैं। जब तक आप इस इनविजिबल स्क्रिप्ट को नहीं बदलते तब तक आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं बनेगी। और यहीं से असली मनी गेम शुरू होती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को एक सिंपल इक्वेशन समझते हैं, ज्यादा मेहनत बराबर ज्यादा पैसा। इसलिए लोग ओवरटाइम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेते हैं, वीकेंड सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा वैल्यू को रिवॉर्ड करता है। अगर मेहनत ही पैसा होती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं चलती। दुनिया वैल्यू एक्सचेंज पर चलती है। आप मार्केट को क्या दे रहे हो और मार्केट उसके बदले आपको क्या दे रही है। ज्यादातर लोग टाइम बेचते हैं, दिन के कुछ घंटे बेचते हैं और बदले में फिक्स्ड सैलरी लेते हैं। इस माइंडसेट को कहते हैं जॉब माइंडसेट। जॉब माइंडसेट कहता है, मैं जितने घंटे काम करूंगा मुझे उतना पैसा मिलेगा। इस माइंडसेट की एक लिमिट होती है, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब आपकी इनकम भी कैप्ड है। अब एक दूसरा माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये माइंडसेट कहता है, मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉब्लम जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ज्यादा, और वैल्यू जितनी ज्यादा पैसा उतना ज्यादा। इस माइंडसेट में टाइम सेकेंडरी हो जाता है, रिजल्ट प्राइमरी हो जाता है। अगर आप ऐसी स्किल रखते हो जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है तो आप रिप्लेसेबल हो। रिप्लेसेबल लोगों को मार्केट कभी प्रीमियम पे नहीं करती। लेकिन अगर आप ऐसी स्किल बिल्ड करते हो जो रेयर है, जो डिमांड में है, जो डायरेक्टली रिजल्ट्स देती है, तो आप कमोडिटी नहीं रहते, आप रेयर रिसोर्स बन जाते हो। और मार्केट रेयर रिसोर्सेज को ओवरपे करती है। वेल्थ का एक सिंपल लेकिन ब्रूटल फॉर्मूला है, वेल्थ इक्वल्स स्केल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। स्केल मतलब आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब आप उनकी प्रॉब्लम कितनी गहराई से सॉल्व कर रहे हो। एक व्यक्ति
जो एक क्लाइंट को हेल्प करता है उसकी स्केल छोटी है। एक व्यक्ति जो हजारों या लाखों लोगों को हेल्प करता है उसकी स्केल मैसिव है। टाइम दोनों का लगभग सेम हो सकता है, इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसलिए अगर आप पैसे की गेम जीतना चाहते हो तो आपको टाइम से हटकर वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे रूल की जो सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपनी लाइफ के सीईओ हो, आप अपनी लाइफ के शेयर होल्डर हो, लेकिन आप सबसे आखिर में खुद को पे करते हो। सैलरी आती है और पहले सबका हिस्सा कटता है, घर का, मोबाइल का, नेटफ्लिक्स का, ईएमआई का, रेस्टोरेंट का, और अंत में अगर कुछ बचा तो सेविंग, और ज्यादातर टाइम कुछ बचता ही नहीं। इमेजिन करो अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट में पे करे, पहले सारे खर्च, और फिर बोले अगर कुछ बचा तो डिविडेंड देंगे। वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। लेकिन आप अपनी लाइफ में यही कर रहे हो। बेबीलोन की एक पुरानी कहानी है। एक आम आदमी ने रूल बनाया, जो भी कमाऊंगा उसका कम से कम 10% सबसे पहले अपने लिए रखूंगा। ना बहाना, ना एक्सक्यूज। धीरे धीरे उसका पैसा काम करने लगा और वही आदमी समय के साथ अमीर बन गया। मॉडर्न वर्ल्ड में इसका मतलब है सैलरी आते ही ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ना सोचना, ना डिसाइड करना, बस ट्रांसफर। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन फ्रीडम बोरिंग डिसीजन से ही आती है। लोग 50-30-20 रूल की बात करते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ चाहते हो तो आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, कम से कम 30%, और अगर पॉसिबल हो तो 40%। पहले बचाओ, फिर खर्च एडजस्ट करो। अब जब फाउंडेशन क्लियर हो चुकी है, अब टाइम है ग्रोथ इंजन चालू करने का। क्योंकि माइंडसेट सही होने के बाद भी अगर ग्रोथ सिस्टम नहीं है तो पैसा धीरे चलेगा, और पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कंट्रोल करता है। पार्ट 2 की पूरी गेम 3 चीजों पर टिकी है: कंपाउंडिंग, स्किल्स और रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और रीजन सिंपल है। कंपाउंडिंग मेहनत नहीं देखती, कंपाउंडिंग पेशेंस देखती है। इमेजिन करो, दो लोग हैं। एक व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये घर के लॉकर में रख देता है, ना रिस्क ना टेंशन, सेफ फीलिंग। दूसरा व्यक्ति वही 10,000 रुपये एक सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। पहला व्यक्ति लिनियर ग्रोथ देखता है, हर महीने बस 10,000 जुड़ते हैं। दूसरा व्यक्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखता है, पहले स्लो, फिर स्टेडी, फिर अनस्टॉपेबल। पहले 5 साल में फर्क कम लगता है, 10 साल बाद फर्क अनकंफर्टेबल लगता है, 15 साल बाद फर्क शॉकिंग होता है। यही कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि अमाउंट कम इंपॉर्टेंट है, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम है। सच ये है, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए टाइम कम होता जा रहा है। अब समझो एक पावरफुल रूल, 15-15-15 रूल। अगर आप हर महीने 15,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 15% रहता है, तो एंड में अमाउंट करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। कोई लॉटरी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस टाइम और डिसिप्लिन। अब सोचो, अगर आप 5 साल लेट स्टार्ट करते हो, वही अमाउंट, वही रिटर्न, लेकिन फाइनल अमाउंट आधा भी नहीं बनता, यानी डिले की कॉस्ट करोड़ों में होती है। इसलिए कंपाउंडिंग का पहला रूल है, जल्दी शुरू करो। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत करो। टाइम मार्केट में रहना मार्केट टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट की, ह्यूमन कैपिटल। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने से डरते नहीं। जबकि सच ये है, सबसे ज्यादा रिटर्न आपकी स्किल्स देती हैं। आप स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा खो सकते हो, लेकिन स्किल क्रैश नहीं होती। अगर आपके पास हाई वैल्यू स्किल्स हैं तो आप कभी ब्रोक नहीं रह सकते। इसको कहते हैं स्किल स्टैक। स्किल स्टैक मतलब एक नहीं, कई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। एग्जाम्पल समझो, अगर किसी को सिर्फ कोडिंग आती है तो वो अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, लेकिन अगर उसी कोडिंग के साथ उसको कम्युनिकेशन आती है, साइकोलॉजी समझ आती है और सेल्स बेसिक्स पता हैं, तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। आज की इकोनॉमी में सिंगल स्किल कमजोर है, स्टैक्ड स्किल्स पावरफुल हैं। 2026 की दुनिया में कुछ स्किल्स ऑयल की तरह हैं: एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा स्टोरी टेलिंग, डिजिटल सेल्स, ऑटोमेशन थिंकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। ये स्किल्स आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, ये आपको लेवरेज देती हैं। लेवरेज मतलब कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। इसलिए रूल सिंपल है,
मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मी मार्केट में इन्वेस्ट करो। कोर्सेज, बुक्स, मेंटर्स, एक्सपेरिमेंट्स। स्किल एक्विजिशन एक्सपेंस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। अब आते हैं रिस्क पर। रिस्क शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन वेल्थ रिस्क से नहीं बनती, वेल्थ इग्नोरेंस से टूटती है। स्मार्ट पीपल गैम्बल नहीं करते, स्मार्ट पीपल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यह है डाउन साइड लिमिटेड हो, अपसाइड अनलिमिटेड हो। एग्जाम्पल समझो, जॉब छोड़कर बिना प्लान बिजनेस शुरू करना स्टूपिड रिस्क है, लेकिन जॉब के साथ साइड हसल शुरू करना कैलकुलेटेड रिस्क है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? थकान, कुछ महीनों का लॉस। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। एसिमेट्री यही है, वेल्थी लोग ऐसे ही बेट्स लेते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले एक चीज मैंडेटरी है, सेफ्टी नेट। कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड, रेंट, फूड, बेसिक एक्सपेंसेस। अगर यह सेफ्टी नेट नहीं है तो आप डर से डिसीजंस लोगे, और डर से लिया गया डिसीजन कभी वेल्थ नहीं बनाता। इमरजेंसी फंड आपको रिच नहीं बनाता, लेकिन ये आपको स्टूपिड डिसीजन से बचाता है, और यही फाउंडेशन है स्मार्ट रिस्क लेने की। अब इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, ग्रोथ ओवरनाइट नहीं होती, ग्रोथ बोरिंग कंसिस्टेंसी से आती है। हर महीने इन्वेस्ट, हर हफ्ते स्किल इंप्रूव, हर साल रिस्क एपिटाइट थोड़ा बढ़ाओ। वेल्थ स्प्रिंट नहीं है, वेल्थ मैराथन है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमेशा गरीब ही रहते हैं। जो लोग धीरे लेकिन सही दिशा में चलते हैं वो एक दिन अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और यही है पार्ट 2 का कोर ट्रूथ। टाइम आपका सबसे बड़ा एलाई है, स्किल आपका सबसे बड़ा वेपन है, रिस्क आपका एक्सेलरेटर है। अगर ये तीनों अलाइंड हैं तो वेल्थ सिर्फ पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल बन जाती है। अब जब माइंडसेट क्लियर है, ग्रोथ इंजन चालू हो चुका है, अब आखिरी सवाल बचता है, जो वेल्थ बनी है उसे टिकाए कैसे रखें? क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पार्ट 3 इसी के बारे में है, वेल्थ फोर्ट्रेस। ऐसा सिस्टम जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, सिक्योर और फ्री बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। एक पुरानी कहावत है, एवरेज मिलियनर के पास 7 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। ये ओवरनाइट नहीं बनती, ये स्ट्रैटेजी से बनती है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जॉब। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक सोर्स है तो आप एक डिसीजन दूर हैं फाइनेंशियल ट्रबल से। वेल्थी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो इनकम को कैटेगरीज में देखते हैं। पहली इनकम होती है अर्न्ड इनकम, जॉब या एक्टिव वर्क से आने वाला पैसा। दूसरी इनकम होती है प्रॉफिट इनकम, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सर्विसेज। तीसरी इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स। चौथी इनकम होती है डिविडेंड इनकम, स्टॉक्स जो कैश फ्लो देते हैं। पांचवी इनकम होती है रेंटल इनकम, रियल एस्टेट या डिजिटल एसेट्स। छठी इनकम होती है कैपिटल गेन्स, एसेट्स खरीद कर बेचना। और सातवीं इनकम होती है रॉयल्टी इनकम, बुक्स, कोर्सेज, कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा मिस्टेक लोग ये करते हैं कि सातों एक साथ शुरू करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट, बर्नआउट, कंफ्यूजन, फेलियर। राइट अप्रोच ये है, एक इनकम स्ट्रीम चुनो, उसमें मास्टरी लाओ, फिर उसे ऑटोमेट करो, और उसके बाद अगली स्ट्रीम शुरू करो। वेल्थ केओस से नहीं बनती, वेल्थ सिस्टम से बनती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ तय करता है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो आप ग्रोथ की बात नहीं कर पाओगे। अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाओगे। आपको कॉन्शियसली ऑडिट करना होगा अपने सर्कल को। अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों को देखो, क्या वो फ्यूचर की बात करते हैं या सिर्फ पास्ट की? क्या वो आइडियाज डिस्कस करते हैं या सिर्फ गॉसिप? ये जजमेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। वेल्थ अकेले नहीं बनती, वेल्थ एक्सपोजर से बनती है। मेंटर्स ढूंढो, जरूरी नहीं कि वो आपको जानते हों। बुक्स मेंटर्स होती हैं, पॉडकास्ट्स मेंटर्स होते हैं, वीडियोस मेंटर्स होते हैं। इंफॉर्मेशन नई करेंसी है। जो सही इंफॉर्मेशन पहले लेता है वो गेम पहले जीतता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, अबंडेंस माइंडसेट। ज्यादातर लोग रिच दिखने में बिजी रहते हैं, वेल्थी लोग रिच बनने में। ईगो दिखाने के लिए खर्च करता है, वेल्थ सिक्योरिटी के लिए बचाता है। रियल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, वो कार जो आपने नहीं खरीदी, वो फोन अपग्रेड जो आपने स्किप किया,
वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो आपने अवॉइड किया। वेल्थ का सबसे ऑनेस्ट फॉर्मूला है वेल्थ इक्वल्स व्हाट यू अर्न माइनस व्हाट यू स्पेंड। सिंपल है लेकिन इजी नहीं। हाई इनकम और लो सेविंग्स आपको पुअर ही रखती है। मॉडरेट इनकम और हाई सेविंग्स आपको फ्री बनाती है। फ्रीडम का मतलब लग्जरी नहीं होता। फ्रीडम का मतलब है टाइम कंट्रोल। जब आप चाहो काम करना, जब चाहो रुक जाना। वेल्थ का अल्टीमेट गोयल बैंक बैलेंस नहीं है। वेल्थ का अल्टीमेट गोयल है लाइफ एक्सपीरियंस, फैमिली, हेल्थ, पीस, चॉइस। पैसा सिर्फ टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। अब इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझो। पार्ट 1 ने आपको सिखाया कैसे सोचना है। पार्ट 2 ने आपको सिखाया कैसे बढ़ना है। पार्ट 3 ने आपको सिखाया कैसे टिके रहना है। अगर आप इन तीनों को एक साथ फॉलो करते हो तो वेल्थ लकी एक्सीडेंट नहीं रहती। वेल्थ प्रिडिक्टेबल रिजल्ट बन जाती है। गेम सिंपल है, वैल्यू क्रिएट करो, खुद को पहले पे करो, एसेट्स बनाओ, टाइम को अपना दोस्त बनाओ, स्किल्स को हथियार बनाओ, रिस्क को एक्सेलरेटर बनाओ, एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो, ईगो को कंट्रोल करो और धीरे धीरे आप वो लाइफ जीने लगते हो जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ ड्रीम करते हैं। यही है अल्टीमेट वेल्थ ब्लूप्रिंट। अब चॉइस आपकी है, स्क्रॉल करते रहना या सिस्टम बनाना। क्योंकि पैसा उनको नहीं मिलता जो सिर्फ चाहते हैं, पैसा उनको मिलता है जो समझते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात क्लियर है, आप टाइम पास के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे थे, आप आंसर्स ढूंढ रहे थे, क्लैरिटी, डायरेक्शन, कंट्रोल। और अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, सवाल ये है कि आप कब शुरू करोगे। क्योंकि वेल्थ कोई सीक्रेट नहीं है, वेल्थ सिस्टम है। जो लोग सिस्टम बनाते हैं वही आगे निकलते हैं। बाकी लोग एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। आज आपने नॉलेज ली है, कल एक्शन लेना होगा। छोटा एक्शन लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन। क्योंकि पैसा उनको नहीं मिलता जो सिर्फ सोचते हैं, पैसा उनको मिलता है जो डिसीजंस लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक भी नई सोच दे पाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि वीडियो वायरल हो, इसलिए कि आप खुद से प्रॉमिस करो कि अब पैसा एक्सीडेंटली नहीं, इंटेंशनली हैंडल करोगे। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो मेहनत तो करता है लेकिन अभी भी स्टक है। और कमेंट्स में लिखो एक ही लाइन में आप वेल्थ क्यों बनाना चाहते हो। क्योंकि जब आप रीजन लिखते हो तो कमिटमेंट रियल हो जाती है। याद रखना, वेल्थ दिखावे से नहीं बनती, वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है। और जो डिसिप्लिन चुन लेता है फ्रीडम उसे मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां बात होगी रियल मनी, रियल सिस्टम्स और रियल फ्रीडम की।